नमस्कार साथियों, मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं प्रदीप पासवान जी से, जो बाहुबली रिक्शा के डीलर है बिहार सीवान के, और सीवान के नंबर 1 डीलर हैं। साथियों, प्रदीप जी पेशे से एडवोकेट हैं और प्रदीप जी का काम बहुत बढ़िया चल रहा था। हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं बिहार में। साथियों, वो चाहते थे अपने छोटे भाइयों को, 2 छोटे भाइयों को सेट करना चाहते थे और ऐसा बिजनेस चाहते थे जो फ्यूचर प्रूफ हो, जिसमें फ्यूचर में नुकसान का तो सवाल ही ना हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। और उन्होंने इसकी शुरुआत करी और आज बहुत बढ़िया स्तर पर काम कर रहे हैं। 25 से 30 रिक्शा हर महीने प्रदीप जी के एरिया में सेल होती है। साथियों, तो मैं आज आपको इनसे मिलवाने जा रहा हूं और आप इन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिनेश गोयल है और मैं बाहुबली रिक्शा को फाउंडर और सह संस्थापक हूं। प्रदीप जी, आप बताएं। जी नमस्कार। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि ये इलेक्ट्रिक जो रिक्शा है बाहुबली इको फ्रेंडली है। इस सोच को लेकर हमने काम शुरू किया। अपने भाइयों को, दोनों भाइयों को सेट करना था। मुझे लग रहा था कि उनकी पढ़ाई से उन्हें जॉब नहीं होगी, तो क्यों ना उन्हें मैं व्यवसाय में ला दूं, व्यवसाय शुरू कराऊं। और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला बाहुबली से। मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन बाहुबली एक अपने आप में रखता है। ये गाड़ी बहुत मजबूत है जो हम सिलेक्ट किए और इसके साथ जुड़े। मुझे अफसोस इस बात की है कि मैं इस बाहुबली कंपनी के साथ 2 साल पहले जुड़ा रहता तो पूरे बिहार पे मेरी वो बिजनेस मेरा व्यवसाय बढ़ गया होता। बिल्कुल, वो अभी भी हो जाएगा, वो अभी भी हो जाएगा, समय है अभी उसका हमारे पास। ये मुझे अफसोस है कि पहले क्यों नहीं मिले। और मेरा काम तो अच्छा चल ही रहा था, लेकिन लग रहा था कि मैं सही दिशा में नहीं हूँ। आज मुझे लग रहा है कि एक सही प्लेटफॉर्म मिला है और सही व्यवसाय मिला है। अभी आपकी ओवरऑल मार्केट कैसी है, सीवान की, बिहार की या पूरे देश की बात करें? आपको क्या लगता है, कोई ई रिक्शा की मार्केट को कैसे देखते हैं आप? तो सारे लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक ई रिक्शा पे है या इलेक्ट्रिक ई बाइक पे है। सारे लोग चाहते हैं कि मेरा पैसा बचे, तो पूरे देश की झुकाव इस पे है। इसलिए ये व्यवसाय बढ़िया है, ये ग्रो करेगा व्यवसाय। जैसे आप ऑलरेडी एक साल से काम कर रहे हैं जी, तो आपका जो आपको जो बाहुबली से टेक्निकल सपोर्ट मिलता है वो किस तरीके का रहता है और उससे क्या फायदा मिलता है आपको? अगर बाहुबली से मुझे सपोर्ट नहीं मिला होता तो हम तो बिजनेस ही नहीं किए होते। क्योंकि मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई व्यवसाय किया ही नहीं। यानी बाहुबली से मुझे बहुत सारी सपोर्ट मिला, मार्केटिंग करने का, टेक्निकल बातें, ये सारी तो बाहुबली कंपनी से मिला मुझे कि कैसे आप मार्केटिंग करोगे, कैसे आप टेक्निकल काम करोगे ताकि आपके महीने का बढ़िया सेल हो। ये तो सारा श्रेय बाहुबली कंपनी को ही जाता। ठीक है प्रदीप जी, जैसे अभी हमने देखा है कि काफी सारे लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, ऑलरेडी कोई ऐसी जॉब करते हैं और वो ई रिक्शा डीलरशिप लेना चाहते हैं, और आप भी पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं जी। तो आपके लिए एक साइड बिजनेस भी है और आपने अपने भाइयों को भी सेट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको एक कैसा एक्सपीरियंस, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि साइड बिजनेस एक शुरू करें। बिल्कुल करना चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं तो एक तो उनका अपना स्थायी हो जाएगा बैठने का। वो पार्ट टाइम में कहीं दूसरे जगह काम कर रहे हैं तो वहां से बैठ के डील कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। काम तो हमने खड़ा किया भाइयों के लिए, लेकिन हम भी महीने में 15 दिन 20 दिन तो बैठ ही जाते हैं एजेंसी। अच्छा भी लगता है लोगों से मिलकर। और कुछ नहीं, वहाँ कस्टमर आते हैं तो बाबूजी नमस्ते तो जरूर बोलते हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज है कि पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट भी मिल रहा है मुझे। बिल्कुल। चाहिए क्या, एक इंसान को क्या चाहिए? पैसे भी मिल जाए और रिस्पेक्ट भी मिले। वो चीज तो मुझे वहां मिल ही रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आपको पता है जी, क्योंकि ग्राहक की जो संतुष्टि है इस इंडस्ट्री के अंदर, ई रिक्शा के अंदर, क्योंकि जो गरीब आदमी है जो ई रिक्शा लेता है जी, और वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रिक्शा लेता है, तो आपके ग्राहक की संतुष्टि के लिए आपको क्या करते हैं आपका ग्राहक ज्यादा संतुष्ट हो, और आपको क्या सपोर्ट मिलता है इस तरीके का कि आपका ग्राहक संतुष्ट रहता है, इसलिए आपके पास दोबारा आता है?
दरअसल बाहुबली कंपनी से मुझे काफी सपोर्ट मिलता है, वारंटी पीरियड में, गारंटी पीरियड में, जो भी हो, इस तरह की बहुत सारी सपोर्ट मिलता है। और वो सपोर्ट हम अपने कस्टमर को देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर बार बार मेरे यहाँ आते हैं। मेरा तो एक ही कस्टमर 13 गाड़ी ले रखा। अच्छा। एक ही कस्टमर है। प्रदीप जी, आपका जो डिलीवरीज मिलती हैं आपको, जैसे आपने ऑर्डर लगाया जी और आपने पैसे ट्रांसफर किए, जी, तो उसके बाद आपको कितने समय में डिस्पैच मिल जाती है? 3 से 4 दिन में मुझे मिल जाता। ठीक है। और उससे बेनिफिट क्या मिलता है? अगर आपको 3 से 4 दिन में डिस्पैच मिलती है, बेनिफिट क्या मिलता है आपको? मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि मैं कस्टमर को अगर डेट फिक्स कर दिया कि इतने दिन में आपको गाड़ी दे देंगे, तो हो सकता है डेट से पहले हम दे देते हैं। इससे बड़ी बेनिफिट क्या हो सकती है? समय से हम गाड़ी दे पाते हैं कस्टमर को। यही ना चाहिए मेरे लिए कि हम कस्टमर को टाइम से गाड़ी दे दें। बुक किया है तो टाइम से दे दें, इस तरह कस्टमर भी खुश रहते हैं। आज जैसे कि आज काफी सारे लोग बात करते हैं जी। कि ई रिक्शा कुछ जगहों पे काफी सारा कंपटीशन हो गया है। ई रिक्शा डीलर्स कहते हैं कि देखिए, काफी कंपटीशन तो सब क्षेत्र में है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हो। और रही बात हमारी क्वालिटी में, कोई वो गिरावट तो है नहीं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो मार्केट में कैसे कंपटीशन है? मुझे तो नहीं लगता। हम 1 साल हो गया वो आपके साथ जुड़े हुए, व्यवसाय करते हुए बाहुबली का, लेकिन ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि कंपटीशन है। तो आपको क्यों नहीं फील हुआ? ऐसा क्या सपोर्ट मिला आपको कि आपको फील नहीं हुआ कि कंपटीशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, बाहुबली कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो अपने आप में एक ब्रांड चीजों को इस्तेमाल कर रही है, बढ़िया चीज लगा रही है, मजबूत है, और गाड़ियों से हमारी गाड़ी काफी मजबूत है। ये कस्टमर को लगता है कि हम इस गाड़ी को लेते हैं तो 4 से 5 साल तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, पैसा का पैसा वसूल हो जाएगा। तो कस्टमर तो एकदम एक बार देख के है तो आना ही है, दूसरी गाड़ी उन्हें पसंद नहीं आती है। प्रदीप जी, जैसे एक कुछ डीलर्स हमसे सवाल पूछते हैं कि सर आपका मार्केटिंग सपोर्ट क्या है, क्या आप किस तरह से गाइड करते हैं, ट्रेनिंग कोचिंग कैसे करते हैं? तो क्योंकि आप ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना बताना चाहेंगे? नहीं तो यहाँ तो बाहुबली कंपनी खुद बुला के डीलरों को ट्रेनिंग दे रही है, मुझे भी मिला है। मार्केटिंग कैसे करना है ये भी बताया जाता है, आपको टेक्निकल काम कैसे करना है ये भी बताया जाता है। मुझे तो लगता है मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। उसके अलावा वीडियो कॉलिंग पे ऐसे फॉल्ट है, ये सुविधाएं मुझे दी जाती है। घंटों में मेरा वो शट आउट होता है मैटर, तो फिर कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, कस्टमर हमारे खुश रहते हैं। जी, बहुत अच्छा। प्रदीप जी, अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं, जब हमारी बात होती है ई रिक्शा डीलर्स, दूसरी कंपनी के ई रिक्शा डीलर हैं, कई बार ये भी कहते हैं कि सर आज बिजनेस अप डाउन चल रहा है, कोविड के बाद बढ़िया नहीं चल रहा है, तो हम तो कोविड में ही स्टार्ट किए हुए थे, और कोविड में ही 35 गाड़ी बेचे हुए थे। हमारे साथ तो ये भी है कि ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला था, 13 गाड़ी बेच चुके थे। मुझे रोकना पड़ा कि भाई तुम गाड़ी मत चलाओ, इसलिए कि मुझे आइडिया नहीं था व्यवसाय के बारे में, कि भाई हो सकता है कहीं तुम्हारी गाड़ी पकड़ी जाए तो परेशानी बढ़ेगी। गाड़ी हम पहले बेच चुके थे, बाद में मुझे लगभग 20 दिन बाद वो ट्रेड सर्टिफिकेट मिला, वो ट्रेड टीसी वगैरह मिला। प्रदीप जी, आपने मुझे बताया था कि आपने जो हमारी बाहुबली की स्कूल वैन है जी, वो भी आपने स्कूल्स में दी है। इसके अलावा जो हमारा पाइप लोडर है, जिसमें 20 फुट तक का पाइप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये कैसे कर रहे हैं आप? जो स्कूल वाले को कैसे पकड़ा आपने? स्कूल जो पाइप लोडर है उसके लिए कैसे ग्राहक को पकड़ा? नहीं, हमारे यहाँ एक वो पोस्टर लगवाए हुए उस पे है, उसके वजह से स्कूल वाले हमारे पास आके विजिट किए थे, फिर ऑर्डर दिए, ऑर्डर पे ही मंगवाए। तो जो स्कूल वैन है उसमें कितने बच्चे बैठ जाते हैं अभी? कम से कम 14 बच्चे बैठ जाएंगे। बहुत छोटे बच्चे हैं जी, छोटे बच्चे बैठ जाते हैं उसके अंदर। छोटे 14 बैठ जाएंगे, बड़े होंगे तो 8 से 9 बैठ जाएंगे। और जो पाइप लोडर है, आपने बताया कि वो भी आपके यहाँ शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरह के कस्टमर हैं जिनको आप वो पाइप लोडर दे रहे हैं? जो पाइप का धंधा करते हैं स्टील से संबंधित, वो आसानी से दोनों तरफ पाइप लाद के भेज सकते हैं अपने कस्टमर को। बहुत अच्छी वो लोडर है पाइप के लिए। ठीक है प्रदीप जी, अभी
जैसे काफी सारे लोग हैं जो आज इस कंफ्यूजन में हैं कि ई रिक्शा डीलरशिप लें या ना लें, बाहुबली के साथ जुड़े या ना जुड़े। दिल खोल के जुड़े, बाहुबली के साथ दिल खोल के जुड़े। हम पहले इंसान हैं कि हमारा काम शुरू हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन बाहुबली कंपनी से मैं सालों बाद मिलने आया हूँ। मेरा काम लगभग करोड़ों का व्यवसाय हो गया है। बिल्कुल जुड़े। और ये भी मेरे अंदर भी कभी डर था कि इतने का व्यवसाय कर रहे हैं, हो सकता है मेरे साथ कहीं चीट न हो जाए, कभी डर थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है ये डर नहीं होनी चाहिए। और जो भी हमारे डीलर जुड़ना चाहते हैं, दिल खोल के जुड़े। जी धन्यवाद। साथियों, मैं आज पहली बार प्रदीप जी से मिला हूं, जबकि लगभग हम 1 साल से काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी प्रदीप जी के अंदर एक जज्बा है कुछ करने का। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, प्रदीप जी 4 शोरूम नए खोलने जा रहे थे। ऑलरेडी ये 2 शोरूम खोल चुके हैं और अब इनके पास 3 शोरूम है। और आज हमारी बात हो रही थी कि अब ये 10 डिस्ट्रिक्टों में काम करना चाहते हैं। तो ये जज्बा इनके अंदर, और हमारी टीम इनको पूरा सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग देती है, गाइडेंस देती है। साथियों, प्रदीप जी को फाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। इनके यहाँ जो भी लोकल फाइनेंसर्स हैं, इनके साथ उनका टाई अप कराया जा रहा है ताकि ये इजी फाइनेंस कर सकें। कुछ पैसे ये अपने भी फाइनेंस करते हैं कस्टमर को। अगर आप कोई प्रदीप जी से सवाल पूछना चाहते हैं या आप कोई मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्रदीप जी के आंसर्स हम लेके आपको रिवर्ट करेंगे, और मैं तो हूं ही आपके समक्ष। साथियों, हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे डीलर्स ग्रो करते हैं और अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं। साथियों, 25-30 रिक्शा महीने की बेचना एक अच्छा नंबर है, और वो भी पहली शुरुआत में। और आज इनके भाई पूरे तरीके से सेट हैं और अभी डिस्ट्रीब्यूशन मोड में जा रहे हैं। तो डीलरशिप एक फर्स्ट लेवल है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे आके अपना बिजनेस अभी ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं। साथियों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप भी प्रदीप जी की तरह अपने शहर में, अपने क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं, इको फ्रेंडली रिक्शा सेल करना चाहते हैं और इज्जत मान सम्मान के साथ खूब पैसा भी कमाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के, और अगर आपने कभी कोई बिजनेस नहीं किया तो भी आप इलेक्ट्रिक क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप आने के लिए। थैंक यू।